Assalamu alaikum and welcome back to Intellect Coaching Center YouTube channel. In the series of lectures for computer science for 9th class, हम चैप्टर नंबर 1 का मुताला कर रहे हैं और टुडे वी आर गोइंग टू कवर लेक्चर नंबर 3. अभी तक इस चैप्टर के अंदर वी आर डन विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. अब हमारा इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो रहा है दैट इज रोल ऑफ कंप्यूटर. आज के लेक्चर के अंदर जो चीजें हमने कवर करनी है वो इसका एक सब टॉपिक है, कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ. यानी कि जिंदगी में हम लोग कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. और उसके बाद चार चार मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो की चार मेजर टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन की जा रही है कंप्यूटर की. दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल बहुत ज़्यादा हॉट है. चैट जीपीटी की बात कर लें आप, ओपन एआई की बात कर लें आप, तो इन तमाम चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल की जा रही है. रोबोट्स, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड वर्चुअल रियलिटी. आइए जी इसको एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, तो मैं पहले आपको एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई ना. मतलब हम आज के दौर में रह रहे हैं और पुराना दौर कैसा था, तो आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं. जस्ट थिंक अबाउट द एरा ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स ना, लाइक दादा दादी का जमाना याद करें. तो जमाने में जो कम्युनिकेशन का मीडियम हुआ करता था दैट वाज सपोज टू बी लेटर्स, चिट्ठी जिसको हिंदी में बोलते हैं, खत उसको उर्दू में बोलते हैं और लेटर्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं. तो मान लीजिए कि दादा दादी का जमाना था और दादा दादी की एंगेजमेंट हो गई है. मान लेते हैं कि दादा कराची के हैं और दादी जो है वो लाहौर की हैं. अब इन दोनों को अगर आपस में कोई गुफ्तगू करनी है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम हुआ करता था कि दोनों एक दूसरे को खत लिखकर मुखातिब करें. अच्छा, अब वो जमाना मतलब ऐसा था कि खत रोज तो नहीं जाया करता था. तो कराची से अगर दादा ने कोई खत लिखा है दादी के नाम पर, उसमें अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, तो इट विल टेक समथिंग अराउंड 1 वीक, यानी कि तकरीबन 7 दिन लगेंगे कि वो खत लाहौर पहुंचे. अच्छा, अब लाहौर पहुंचने के बाद मतलब दादा ने तो खत यहाँ से लिख दिया, अब लाहौर पहुंचने के बाद वो खत किसको मिलेगा, कौन उसको रिसीव करेगा और कौन उसको पढ़ेगा, इस बात की दादा के पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है. ठीक है. तो अब हुआ ये कि दादा ने यहाँ से खत लिख दिया, अपनी मोहब्बत भरे अल्फाज अपने खत के अंदर डाल दिए दादी के लिए. अब जब वो यहाँ से चला गया तो दादा बेचारा लटके में सूली पे कि पता नहीं जिसको खत लिखा है उसको मिलेगा या फिर उनके अब्बा को मिलेगा या उनके भाई को मिलेगा. ठीक है, अम्मा अम्मा का तो पढ़ा लेते हैं हम लोग, लेकिन ये अब्बा और भाई को जरा पढ़ाना मुश्किल काम होता है. तो अब दादा बेचारे सूली पे लटके हुए हैं. ही हैज नो एक्नॉलेजमेंट, याद रखिएगा इस जुमले को कि ही हैज नो एक्नॉलेजमेंट. अच्छा, अब मिसाल के तौर पर दादी को खत मिल गया और इत्तेफाक से दादी के ही हाथ लग गया मान लेते हैं. और फिर दादी ने अपना उसका जो जो भी खत था उसका जवाब लिखा और जवाब लिख के वापस उसको जब डिस्पैच किया तो अगेन इट विल टेक समथिंग अराउंड 1 वीक, तकरीबन 7 दिन लगेंगे कि वो खत पहुंचेगा कराची में और दादा को मिलेगा. अब जब दादा को खत मिलेगा तो फिर दादा हैज एक्नॉलेजमेंट कि हाँ ठीक है कि मेरा खत सही जगह पे गया था और उस सही इंसान ने पढ़ा हो और फिर उसका रिप्लाई किया है. तो दादा बेचारे 15 दिन तक सूली पे लटके रहेंगे कि पता नहीं मेरा खत कहाँ जाएगा और कौन पढ़ेगा. तो 15 दिन के बाद उनको तसल्ली मिलेगी कि हाँ मेरा खत जो है ना वो सही सही जगह पे गया था. दैट वॉज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन दैट एरा. ठीक है. अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा अगर आगे चले हम लोग, तो फिर हमारे पास पीटी सेल फोन आ गए थे. बीच में काफी सारी चीजें आई हैं, मैं उनको स्किप कर रहा हूँ. तो पीटी सेल फोन आ गया. पीटी सेल फोन पे मैं मतलब उस जमाने की बात कर रहा हूँ कि एक मोहल्ले में एक घर में पीटी सेल फोन हुआ करता था. तो मुखातिब ऐसे किया करते थे कि भाई मैं फरजाना की खाला रावलपिंडी से मुखातिब हूँ, बराए मेहरबानी मकान नंबर 420 से आप फरजाना को बुला के ले आइए, मुझे उससे गुफ्तगू करनी है, मैं 15 मिनट बाद आपको दोबारा कॉल करूँ. तो इस तरीके से बात हुआ करती थी. अब माँ बाप मुझे बताइए कि आप किसी दूसरे घर पे आके कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्या आप कुछ खुल के बात कर सकते हैं? मतलब ये तो मैंने अभी फरजाना खाला की बात करी ना, मतलब किसी अपने का फोन आ गया तो फिर आप कैसे किसी के घर पे आके बातचीत कर सकते हैं? तो अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड फिर मोबाइल फोन का जमाना आ गया. 2001 2000 की 2001 की आपसे मैं बात कर रहा हूँ. उस जमाने में कॉल रिसीव करने के पैसे होते थे. मतलब आज 17 रुपए की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उस जमाने में 17 रुपए की कॉल, 1 मिनट की कॉल हुआ करती थी. और जो रिसीव करता था ही और शी हैज टू पे 2.5 रुपीज, 2.5 रुपीज पर मिनट उसको पे करने पड़ते थे ना. मतलब दैट वाज द एरा. अब उस पर क्या बातचीत होगी, मोड ऑफ कम्युनिकेशन आप देख रहे हैं कितना महंगा है. बहरहाल बीच में जो ना वो सारी कहानियां चलती गई. और आप आज देख लीजिए कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन किस लेवल पे जा चुका है ना. मतलब इनसिक्योरिटी दादा के जमाने में भी थी, प्राइवेसी के मसाइल उस जमाने में भी थे, लेकिन आज के मसाइल क्या है कि आपका डेटा प्राइवेट तो है लेकिन सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं. कैसे, सुन लीजिएगा. आज
आज हमें सब पता चल रहा होता है कि सामने वाला हमारे मैसेज के साथ क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पर सामने वाले का व्हाट्सएप पे स्टेटस तो ऑनलाइन आ रहा है और आपने एक टिक कर दी, मतलब आपने मैसेज सेंड कर दिया, एक टिक हो गया, सामने वाले के पास पहुंच भी गया है, दो टिक हो गए हैं, और वो ऑनलाइन है और ब्लू टिक नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि देयर इज गोना बी अ फड्डा, कोई लड़ाई झगड़े के मामला होने वाले हैं कि सामने वाला ऑनलाइन है लेकिन ये मेरे दो टिक जो है वो ब्लू टिक नहीं हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये एक मसला है। और फिर अल्लाह ना करे खतरनाक हालात और मिनी हार्ट अटैक, या जिसको बोलते हैं डिजिटल हार्ट अटैक, वो कब होता है कि जब आपने किसी को मैसेज किया, वो सिर्फ सिंगल टिक है और डीपी गायब है। तो इसका मतलब ये है कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन वाले मामला हो गए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में जो लोग व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम वगैरह इस्तेमाल करते हैं मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो द पॉइंट इज कि आज टेक्नोलॉजी बहुत आसान हो गई है। आज हम लोग जो है वो मुझे कोई फाइल सेंड करनी है किसी को, तो मुझे कोरियर करने की जरूरत नहीं है। मैं पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा, वो वहां पे बंदा बैठा हुआ जो है वो उसको प्रिंट आउट निकाल लेगा। ठीक है ना, तो चीजें काफी ज्यादा आसान हो गई हैं। ये मैंने अभी आपको सिर्फ कम्युनिकेशन का एरा बताया है। आप चले जाएं गाड़ियों के मामलात में, पुराने जमाने में हम रक्षा टैक्सी लेने के लिए सड़क पे जाया करते थे और वहां पे आके बार्गेनिंग किया करते थे। आज हम जिस नस्ल की चाहें गाड़ी हमारे घर के दरवाजे पर खड़ी हुई होती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट करीम, आई एम टॉकिंग अबाउट उबर, आई एम टॉकिंग अबाउट इन ड्राइव। ये तमाम वो कैब सर्विसेज हैं जो कि हमें ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि आप बताइए कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए और कितने बजे चाहिए, वो आपके घर के दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो चीजें बहुत आसान हो गई हैं। पुराने जमाने में ये लेक्चर जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये लेक्चर सुनने के लिए आपको मेरे इंस्टीट्यूट में, मेरे कोचिंग सेंटर में आना पड़ता था। आज आपको आने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस डिजिटल मीडिया के जरिए, इस यूट्यूब की मदद से मेरा लेक्चर आपके घर तक खुद पहुंच रहा है। ठीक है, तो जो एक इशू पहले रेज हुआ करता था कि दूर दराज से मेरे इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे, तो मैं उनसे ये कहा करता था, बराए मेहरबानी इतनी दूर से आप मत आइए, बल्कि मेरे यूट्यूब लेक्चर से ही मुस्तफीद हो जाइए। तो अलहमदिल्ला आज तमाम बच्चे जो है वो मुस्तफीद हो भी रहे हैं। आइए जरा इसको पढ़ना शुरू करते हैं, और फिर जितनी बीच में मिसालें आएंगी तो मैं मजीद फिर वहां पे कवर कर लूंगा। द रोल ऑफ कंप्यूटर इन आवर लाइफ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द चेंजिंग रोल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो रोल है वो रोज ब रोज हमारी जिंदगी में बढ़ रहा है। मतलब कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ ही रहा है। पहले हम लोग हमारी कुछ चीजें कंप्यूटर पर डिपेंडेंट थी, आज उससे ज्यादा है, और यकीन जानिए आगे आने वाली जिंदगी में उससे ज्यादा होंगी। याद रखिएगा कि फ्यूचर बिलोंग्स टू आईटी, फ्यूचर बिलोंग्स टू कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के बगैर दुनिया की कोई फील्ड भी चल नहीं सकती है। ठीक है जी, तो आइए अब इस सेक्शन के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है और किस तरीके से और बन जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी में कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है। वी आर लिविंग टुडे इन द इंफॉर्मेशन एरा, एंड द इंफॉर्मेशन हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। देखिए जी, आजकल की दुनिया में इंफॉर्मेशन जो है ना वो सबसे बड़ा एसेट है। ठीक है, और आजकल की दुनिया में इंफॉर्मेशन हासिल करना भी बहुत आसान काम है। पुराने जमाने में लोग इंफॉर्मेशन कैसे हासिल किया करते थे, अखबारात की मदद से। अब वो अखबार जो है वो पूरे दिन में एक मरतबा प्रिंट होता था, यानी कि आज जो भी 24 घंटे की सूरत हाल रही है वो कल के अखबार में नशर की जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि फिर टीवी आ गया। टीवी से क्या हुआ कि पूरे दिन की जो खबरें हैं वो रात को 9 बजे के खबरनामे में दिखाई जाती थी। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ कि बाकी जो टीवी चैनल्स आ गए हमारे पास, जियो, ARY और बाकी चैनल्स आ गए, न्यूज चैनल्स। तो वो क्या होता था कि भाई एक सर्टेन घंटे के बाद 3 बजे न्यूज आ रही है, 4 बजे न्यूज आ रही है, या 3 बजे आ रही है, उसके बाद फिर 5 बजे न्यूज आ रही है। तो हर 1-2 घंटे के बाद जो भी जो खबरें जमा हो जाया करती थी वो नशर की जाती थी। लेकिन आजकल का आप एरा देख लीजिए, यकीन जानिए, माइंड माई वर्ड्स, आज अल्लाह ना करे कहीं पे हालात खराब हो जाते हैं। इलेक्शन के रिजल्ट क्या आए हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैच हार गई है, जीत गई है, या फिर इंडिया जो है ना वो चांद पर पहुंच गया है, या दूसरी भी चीजें हैं, इन तमाम की मालूमात लोग न्यूज चैनल पर पढ़ना पसंद नहीं करते बल्कि सोशल मीडिया पे ही देख लेते हैं। इफ यू वांट टू हैव दैट फर्स्ट हैंड नॉलेज, तो आप सोशल मीडिया खोलकर देखते हैं कि अच्छा भाई हालात खराब हो गए तो कल स्कूल बंद होगा या नहीं होगा, कल यूनिवर्सिटी बंद होगी या नहीं होगी। उसके लिए आप यकीन जानिए, आप न्यूज चैनल तो बाद में देखते हैं, पहले आप सोशल मीडिया देख लेते हैं कि यार व्हाट्सएप पे क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, यार ट्विटर पे क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, यार फेसबुक पे कोई अपडेट आई है। वो स्कूल वालों ने छुट्टी दी है या नहीं दी है, लोगों को वो टीवी देखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो ग्रुप है ना उसमें मैसेज आ जाता है। ठीक है जी, तो इन्फॉर्मेशन का एरा है, बहुत जरूरी चीज है आजकल के दौर में, और इसको हासिल करना भी बहुत आसान हो गया आजकल के दौर में।
To process this information, we make use of computer in various fields in our daily life. Computers have been integrated in our life in different shapes and sizes, like desktop, laptops, mobile phones, gaming console, and smart devices. अच्छा जी, अब ये समझिएगा जरा। हाँ, एक पुराना कॉन्सेप्ट ये था कि इफ आई टॉक अबाउट द कंप्यूटर, तो वो एक बड़ा सा डब्बा होगा, एक सीपीयू होगा, एक मॉनिटर होगा, एक कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा, सो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है जी, बट लेकिन आज जो है वो कंप्यूटर की डेफिनेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है। हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ अंदाज से। हम डेस्कटॉप जिस कंप्यूटर की मैं भी आपसे बात कर रहा था, जिसका एक मॉनिटर हो, जिसका एक सीपीयू, एक माउस हो, एक कीबोर्ड हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डेस्कटॉप। लैपटॉप आपको पता ही है। और मोबाइल फोन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर, क्योंकि जितने भी काम आप अपने कंप्यूटर से कर रहे हैं वही तमाम काम आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने तो अपनी जिंदगी में ही देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि डेस्कटॉप या लैपटॉप को उन्होंने जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं किया होता, लेकिन हाँ, वो मोबाइल फोन की दत्ती होते हैं, वो मोबाइल फोन को पूरा आ रहा होता है माशाल्लाह से, कि इंस्टाग्राम पे क्या क्या फीचर्स आ चुके हैं और स्नैपचैट पे क्या क्या फीचर्स आ चुके हैं। फिर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द गेमिंग कंसोल्स। अच्छा, जो गेमर्स होते हैं ना, वो उनको ये बात समझ में होगी। हम तो देसी आवाम है, तो हमने एक कंप्यूटर खरीद लिया है, उसी एक कंप्यूटर पे अपना काम भी कर रहे हैं, उस पर यूट्यूब का लेक्चर भी सुन रहे हैं, उसी पे हम गेमिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग गेमर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल गेमर्स होते हैं, व्हाट दे यूज्ड टू हैव, दे हैव देयर गेमिंग कंसोल्स। उनके अलग से डेडिकेटेड सिस्टम्स होते हैं, जिसको वो जिसकी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जिसकी मदद से वो अपनी गेमिंग स्किल्स को बढ़ाते हैं। एंड स्मार्ट डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास स्मार्ट वॉच है, ठीक है, हमारे पास सेंसर्स हैं। गाड़ी को आप स्मार्ट डिवाइस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आजकल जो से बैरियर टाउन के अंदर भी स्मार्ट सिटी लॉन्च हो रहा है। बहुत सारी सोसाइटीज जो हैं वो स्मार्ट होम्स पे जा रही हैं, कि आप कमरे में दाखिल होंगे, खुद ब खुद लाइट्स ऑन हो जाएंगी। आप कमरे से बाहर चले जाएंगे, लाइट्स खुद ऑफ हो जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा बचत हो रही है। ठीक है जी। आप कमरे में दाखिल होंगे, एसी खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। आप कमरे में दाखिल होंगे, फैन खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। और जब वो सेंसर्स देखेंगे कि भाई कमरे के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है, तो वो लाइट्स भी ऑफ खुद ब खुद हो जाएंगी, फैन भी ऑफ हो जाएगा, और एसी भी खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। ठीक है। आप दुबई में बैठे हुए हैं, और आप अपने कराची के अंदर आपका जो घर है, आप उसकी पानी की मोटर ऑन कर सकते हैं। मतलब ऑन क्या कर सकते हैं कि हमारे यहाँ अजीब से चले सिस्टम में समझा देता हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि हम पानी चढ़ाते हैं अपनी टंकियों में, और उसके बाद जब पानी गिरता है, पानी जाया होता है, फिर हम जाके मोटर को बंद करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, टंकी भर गई है। अच्छा, ये कोई गलती नहीं है, ये हमारा रूटीन है कि हम यही काम करेंगे कि मोटर खोलेंगे, उसके बाद पानी को ऊपर चढ़ाएंगे, जब पानी गिरेगा, पानी जाया होगा, तब जाके हम लोग मोटर को बंद करेंगे। ठीक है। लेकिन आजकल आप देखिए कि वाटर लेवल इंडिकेटर सिस्टम्स आ चुके हैं। आपको ना तो मोटर खोलने की जरूरत है, ना आपको मोटर बंद करने की जरूरत है, और बाखुदा आपका पानी का एक कतरा भी जाया नहीं होता। तो वो खुद ब खुद उन्होंने दो इंडिकेटर्स जो है ना वो सेट किए हुए होते हैं। एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम। मिनिमम थ्रेशोल्ड पे जब वो पानी पहुंचेगा टंकी के अंदर, तो मोटर खुद ब खुद चल पड़ेगी, और पानी बढ़ता 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 बढ़ता, और जब वो मैक्सिमम इंडिकेटर पे पहुंचेगा, तो मोटर खुद ब खुद बंद हो जाएगी। पानी, एक तो बिजली जाया नहीं होगी, दूसरी बात पानी भी जाया नहीं होगा। So this is also a type of smart device. All right, moving forward. Our lives have become so dependent of computers that we cannot work even a single day without the help of it. वो आमतौर पे मीम शेयर की जाती हैं और जोक सुनाए जाते हैं कि यार लाइट ना हो कोई मसले की बात नहीं है, गैस ना हो कोई मसले की बात नहीं है, पानी ना हो कोई मसले की बात नहीं है, हाँ इंटरनेट बस जो है ना वो होना चाहिए आपके पास ना। लाइट जाने का गम हमें ये नहीं कि लाइट चली गई तो गर्मी लग रही है, लाइट जाने का गम ये है कि यार मोबाइल फोन चार्ज नहीं था। ठीक है जी। तो हमारे अगर ये हमारी जिंदगी से कंप्यूटर निकाल दिया जाए, तो यकीन यानी जिंदगी में कुछ बचता ही नहीं है पीछे। So we have automated many of the repetitive tasks with the help of more advanced, faster, accurate computers, and brought our routine tasks, office work, businesses, researches, and industrial applications to a new level. जो काम हम लोग रोजाना की बुनियाद पे किया करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर की वजह से वो काम हमें बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमारा कंप्यूटर वाला काम कर लेता है। आगे चलकर इंशाल्लाह हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। हमने अपनी जो रूटीन के टास्क हैं, हमारे जो ऑफिस के टास्क हैं, हमारे जो बिजनेस के टास्क हैं, जो रिसर्चेज हैं, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को हम एक डिफरेंट लेवल के ऊपर लेके जा चुके हैं। कंप्यूटर्स आर लार्जली यूज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। दुनिया की, हमारी जिंदगी की हर फील्ड के अंदर ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। अभी हम जब आगे मिसालें आएंगी तो मैं फिर और मिसालें उसको डिस्कस कर लूंगा। मैन्युफैक्चरिंग,
चीजें बना रहे हैं। आज आप देख लीजिए, पुराने जमाने में स्टिचिंग हुआ करती थी, लोग हाथों से कपड़े सिया करते थे। आज मशीनरी आ गई है, और आज मशीनरी ऐसी आ गई है कि आप कंप्यूटर से उसको डिजाइन दे दीजिए और वो खुद उसको स्टिच कर देगा। पुराने जमाने में खवातीन, लड़कियां मेहंदी हाथ पर अपने हाथों से लगाया करती थी, और आज जो है वो आप कंप्यूटर को डिजाइन दे दीजिए और और आप अपना सिर्फ हाथ सामने रख दीजिए, वो मेहंदी खुद ब खुद डिजाइन कर देगा विद मोर एक्यूरेसी, विद हाई स्पीड, और उसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं होगी। मूविंग तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये कि चीजों को बनाना, गाड़ियों को बनाना आज बहुत आसान काम हो गया है। वो बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, और सारे काम ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ई कॉमर्स, इफ आई टॉक अबाउट द ई कॉमर्स, तो आपको पता ही है कि आजकल की जो दुनिया है वो ई कॉमर्स है। पूरी दुनिया बैठ के अमेजोन से पैसे कमा रही है। लोग दराज से पैसे कमा रहे हैं, लोग वॉलमार्ट से पैसे कमा रहे हैं, लोग ईबे से पैसे कमा रहे हैं। ई कॉमर्स की दुनिया है। ई कॉमर्स दोनों ही का ही फायदा है, जो ई कॉमर्स पे काम कर रहा है उसका भी फायदा है, और जो ई कॉमर्स स्टोर से चीजों को खरीद रहा है उसका भी फायदा है। जस्ट थिंक अबाउट इट, हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते। पेट्रोल की कीमत आज बहुत हाई हो चुकी है। मैं इस वक्त जिस वक्त लेक्चर आपसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त पेट्रोल की कीमत 300 रुपए है पाकिस्तान के अंदर। आई डोंट नो कि आप जब ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो उसकी कीमत क्या होगी। तो अगर आप इम्तियाज जाते हैं या लकी वन जाते हैं या डॉल्फिन जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो और हम वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, तो आप सोचिए कि वहां तक जाने की अपनी एक कॉस्ट है। कराची के शहर की सड़कों के हालात आप लोगों के सामने ही है कि वहां तक पहुंचना कितना अजियतनाक है, कितना आपको ट्रैफिक देखना पड़ेगा, कितना आपको रोड्स के हालात देखने पड़ेंगे, और अल्लाह ना करे कहीं कोई मामला खराब हो जाए, कोई रोड वोड जैम हो जाए, तो एक लंबी ख्वारी है। तो आपके जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि इसका मतलब है कि आपका एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप घर में बैठ के उस चीज को ऑर्डर कर लेते तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक है जी। तो अच्छा, ई कॉमर्स में सिर्फ ये वाली बात नहीं हो रही कि ये दराज है, इसमें आप फूड पांडा को भी शामिल कर लीजिए। आपने खाना खाना था, बाहर जाने में मौत आ रही है आपको, तो आपने क्या किया, घर में बैठे बैठे रात को 2 बजे खाना भी मंगवा सकते हैं आप लोग। इफ आई टॉक अबाउट द एजुकेशन, तो यस आप देख लीजिए, आप इस वक्त जो है वो मेरे यूट्यूब के लेक्चर से महसूस हो रहे हैं, तो एजुकेशन की फील्ड में बड़ा काम हुआ हुआ है। इसके अलावा बेशुमार वेबसाइट्स हैं, सबक.pk है, खान अकेडमी है, कोर्सेरा है, ईडीएक्स है, लिंडा.com है। ये सारी वेबसाइट्स हैं कि आप अपने मुल्क में, आप अपने शहर में, अरे शहर तो छोड़े, आप अपने घर में बैठकर जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी ऑफ कांसास, या फिर आप मिशिगन की बात कर ले, किसी भी यूनिवर्सिटी की आप डिग्री और सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं यहीं से बैठे बैठे अपने घर में। इफ आई टॉक अबाउट द फील्ड ऑफ द मेडिकल, तो आज आप देख लीजिए कि जो सर्जरीज हो रही हैं वो रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं। आज इंसान, बाहरों मालिक की बात करूं, पाकिस्तान का तो आपको पता थोड़ा पीछे ही है। तो बाहर ममालिक में जो सर्जरीज हो रही हैं वो सर्जन नहीं कर रहा, वो इंसान नहीं कर रहा, बल्कि वो रोबोट कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास भी है स्मार्ट बैंडेजेस। याद है बचपन में वो चोट लग जाया करती तो वालदा या वालिद साहब सनी प्लास लगा दिया करते थे, और वो कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाया करती थी। बार बार खोल के चेक किया करते थे कि चोट के हालात क्या हैं, या इवन के आज भी अल्लाह ना करे किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वो प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, और फिर प्लास्टर को जो है ना वो बाद में चेक किया जाता है कि भाई अंदर के क्या हालात हैं। टुडे वी आर हैविंग स्मार्ट बैंडेजेस। स्मार्ट बैंडेज में क्या होता है कि वो आपको जैसे हमारे पास मोबाइल फोन होते हैं ना, हमारे पास स्मार्ट वॉच होती है, बिल्कुल वैसी ही वो स्मार्ट बैंडेज भी होती है। ऊपर उसके लिखा हुआ आ रहा होता है कि आपका जो जख्म है वो कितना हील हो चुका है, और अभी कितना वक्त दरकार है इसको हील होने में। हाउ अमेजिंग इट इज ना। इसके अलावा आपका पुराने जमाने में कोई आपने लाइक अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना है, पित्ते का ऑपरेशन करवाना है, तो वो बुग्धा मार के पेट खोलेंगे आपका, और उसके बाद फिर वो सर्जरी किया करते थे। आज आप देख लीजिए ये सारी की सारी सर्जरीज जो है वो लेजर हो चुकी हैं। आपको कुछ खोल काटने पीटने की जरूरत नहीं है, और आप आराम से इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्रेन के ऑपरेशंस बड़े खतरनाक हुआ करते थे, हार्ट की सर्जरीज बड़ी खतरनाक हुआ करती थी। ब्रेन पूरा खोल के सर्जरी की जाती थी। आज ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैंने मैंने खुद विटनेस किया इस चीज को कि ब्रेन के क्लॉट्स खत्म करने के लिए दे यूज टू हैव अ टच स्क्रीन। टच स्क्रीन होती है, कैमरा अंदर गया हुआ है, और वो सिर्फ टच करता है स्क्रीन के ऊपर, ब्लड में से वो क्लॉट खत्म हो जाता है। तो बहरहाल बहुत हाई फाई चीज है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द बैंकिंग सेक्टर। एक जमाना हुआ करता था कि हमारे अब्बा दादा वगैरह जो है वो बैंक में जाकर बिल जमा करवाया करते थे। ठीक है, आज भी ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन आजकल की बैंकिंग बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। आज आज मतलब लाइक आई इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो इट्स बीन समथिंग अराउंड 7 to 8 years कि मैं बैंक कभी बिल जमा करवाने के लिए गया, कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। एंड द रीजन इज दैट कि आप ऑनलाइन बैंकिंग घर से बैठ के इस्तेमाल कीजिए। किसी को पैसे भेजने हैं घर से बैठे बैठे भेज दीजिए। जब बिल जमा करवाना है, रात को 2 बजे बिल जमा करवाना है, तो यू आर नॉट सपोज टू वेट फॉर द बैंक। वो सुबह जो है वो 9 बजे खुलेगा, तो मैं 9 बजे जाकर लाइन में लगूंगा और उसके बाद मैं बिल जमा करवाऊंगा।
बल्कि आप रात को अपने बेड पे बैठे हुए अपने बेडरूम में, और रात को 2 बजे भी आप बिल जमा करवा सकते हैं, आप दिन में 2 बजे भी करवा सकते हैं। आपको किसी आपको कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी है, आपको यानी किसी लाइन का पार्ट नहीं बनना है। इसी तरीके से फंड ट्रांसफर करने हैं, आप कर लीजिए, बिल की पेमेंट कर लीजिए, एजुकेशनल पेमेंट्स हो रही हैं भाई, आपके स्कूल की यूनिवर्सिटीज की पेमेंट जो है वो आप बैंकिंग बैंकिंग के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हो रही है, तो आप घर से बैठे बैठे पेमेंट्स कर सकते हैं। टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन, तो ये तो बहरहाल आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। पुराने ज़माने में मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। जो लोग टीवी आर्टिस्ट हुआ करते थे, जो लोग टीवी का पार्ट हुआ करते थे, जो लोग टीवी की सेलिब्रिटीज हुआ करते थे, लोग समझते थे कि यार कोई बहुत बड़ा आदमी है। आज आज इन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने आपको ही बड़ा आदमी बना दिया है। आज जिस तरीके से पहले वो अपना मैसेज को, अपनी एक्टिंग को, अपने आर्ट को, अपनी अपनी सिंगिंग की कैपेबिलिटीज को, अपनी डांसिंग कैपेबिलिटीज को, अपनी दूसरी किस्म की कैपेबिलिटीज को वो लोग शो करते थे टीवी चैनल पर आकर। आज आप अपना वो माशाल्लाह टिकटॉक देख लीजिए, अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सबको महफूज रखे उससे। तो आप टिकटॉक पे वीडियोस बनाइए और कोई नेट से शेयर कर लीजिए, आप अपनी कोई वीडियो बनाइए, आप फेसबुक पे से शेयर कर लीजिए। तो आज आप देख लीजिए कि पुराने जमाने में जितने भी लोग आर्टिस्ट बनते थे वो टीवी पे जाके बनते थे ना। आज आपको टीवी पे जाने की जरूरत नहीं है, लोग पहले सोशल मीडिया से आर्टिस्ट बनते हैं, फिर वो टीवी पे जाते हैं। तो आज आज बात करना बहुत आसान बात काम हो गया है। आपने कोई न्यूज देनी है पूरे खाना को, कोई कुछ अपनी, लेट सपोज इंशाल्लाह अगर रिजल्ट अच्छा आ जाए, मैं बात कर रहा हूँ, अगर रिजल्ट अच्छा आ जाए तो फिर रिजल्ट अच्छा आ जाए और आपने पूरे खानदान को बताना है, तो आपने क्या किया, व्हाट्सएप पे एक स्टोरी लगा दी, या फिर आपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी, आपने स्नैपचैट पे एक स्नैप लगा दी, वो पूरे खानदान को पता चल गई, आपने पहले पप्पू को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, वो एक अलग बहस है बहरहाल। तो द पॉइंट इज के मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना बहुत आसान काम हो गया है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट, पुराने जमाने में एंटरटेनमेंट क्या हुआ करती थी, लोग सिनेमास जाया करते थे, वहां बैठ के मूवी देखा करते थे, या आप उस जमाने के नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में वीसीआर और वीसीपी हुआ करते थे, लोग अपने घरों में मूवीज देखने के लिए वीसीआर और वीसीपी इस्तेमाल किया करते थे। आज आप देख लीजिए, इंटरटेनमेंट का हर जरिया आपके पास है, सोशल मीडिया का अपनी इंटरटेनमेंट है ना, आप मीम्स शेयर कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, फनी वीडियोस देख रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यूट्यूब इज अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट, आप नेटफ्लिक्स की बात कर लीजिए, इट्स अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट, आप गेमिंग की बात कर लीजिए, ट्विच डॉट टीवी पे लोग स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लोग काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं ऑनलाइन, लोग पबजी खेल रहे हैं, लोग जीटीए वाई सिटी खेल रहे हैं, मतलब बेशुमार चीजें हैं। तो एंटरटेनमेंट का भी जरिया है कंप्यूटर। इफ आई टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग तो कंप्यूटर के बगैर हो ही नहीं सकती है। इट डजंट रियली मैटर्स कि आपका ताल्लुक किस फील्ड से है। इफ यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सो यू कांट लिव योर लाइफ विदाउट अ कंप्यूटर। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, आप तब भी कंप्यूटर के बगैर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। इफ यू आर टेलीकॉम इंजीनियर, तो तब भी आप अपने कंप्यूटर की जिंदगी, आप अपनी जिंदगी कंप्यूटर के बगैर नहीं गुजार सकते। इवन इफ आई टॉक अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग या अर्बन इंजीनियरिंग या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, टॉक अबाउट द यू नेम इट एंड हैव इट, आप जिस नस्ल की इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहे हैं, आप कंप्यूटर के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते। मैं आसान सी बात कर लेता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग का मतलब ये कि आपने कोई ब्रिज बनाना है, कोई फ्लाईओवर बनाना है ना, तो उस ब्रिज की, उस फ्लाईओवर की, उस अंडर बाईपास की जो डिजाइनिंग होनी है, वो कंप्यूटर पे होनी है। तो उसके बगैर आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। इफ आई टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर, दुनिया बहुत बदल गई है। खेती बाड़ी का मतलब पहले पुराने जमाने में होता था कि भाई एक एक बैल होगा जो कि हल चला रहा होगा और वो खेती बाड़ी हो जाएगी। आज आप देख लीजिए कि मॉडर्न फार्मिंग का जमाना है। अ, मिसाल दे देता हूँ आपको कि जो आम होता है, मैंगो की बात कर रहा हूँ, ये जून जुलाई के सीजन में आता है, ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए माशाल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग जो है वो नवंबर के अंदर भी अब आम का शेक पी रहे होते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी कंप्यूटर साइंस घुस गई है, ठीक है जी। तो कौन सी फसल कब तैयार होगी, किसको कितना टाइम चाहिए, किसको किस चीज की नीड है, ये सारी चीजें आप कंप्यूटर से रिकग्नाइज कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर जमीन कितनी फर्टाइल है, ये बात भी आप मालूम कर सकते हैं कंप्यूटर की मदद से। आर्किटेक्चर की बात कर लीजिए, मैंने अभी आपसे बात करी, आप अपना घर बनवाने के लिए जाते हैं, मैं एक अच्छे घरों की बात कर रहा हूँ, आम मोहल्लों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप डिफेंस क्रिप्टन या बैरियर टाउन या डीएचए में रह रहे हैं और आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, तो पहले आप एक आर्किटेक्चर के पास जाएंगे, वो आर्किटेक्ट आपको उसका 3D मॉडल बनाकर देगा कंप्यूटर के ऊपर, कि भाई आपका घर इस तरह का दिखेगा, आप इस गेट से इंटर होंगे, अंदर जाएंगे, रूम में यही चीजें रखी हुई होंगी, और ये रास्ता होगा बाहर आने का। तो आर्किटेक्चर भी आज कंप्यूटर के बगैर नहीं रह सकता। इफ आई टॉक अबाउट द बिजनेस, तो भाई ये तो पूरी दुनिया जो है ना वो आईटी की वजह से, कंप्यूटर साइंस की वजह से
आपके मोबाइल फोन्स के अंदर आ गई है, आपके घरों के लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के अंदर आ गई है। आप उस बिजनेस का नाम बता दीजिए, एक अच्छे बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये परचून की दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा बिजनेस बता दीजिए जिसमें कंप्यूटर साइंस इन्वॉल्व ना हो। पुराने जमाने में हम लोग परचून की दुकान से शॉपिंग किया करते थे तो हमें ये लगता था कि यार बस यही जिंदगी है। लेकिन आज आप देख लीजिए, वही परचून की दुकान इम्तियाज बन गई है। वही परचून की दुकान जो है ना वो लकी वन का कारफोर बन गया। वही परचून की दुकान जो है ना वो डॉल्मेन बन गया। वही परचून की दुकान जो है ना वो मेट्रो बन गया। आज आप देख लीजिए, आप पूरी शॉपिंग करें और शॉपिंग करने के बाद आप आखिर में जाते हैं काउंटर पे, और काउंटर पे बैठा हुआ है वो कंप्यूटर लेकर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लकी वन के कारफोर में चले जाएं तो वहां पर अब तो मतलब ये बड़ा मसला हुआ करता था कि ये चीज है, अच्छी लग रही है, लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी है ये मैं कैसे पता करूं। तो वहां पे आपने देखा होगा कि क्यूआर कोड स्कैनर्स लगे हुए होते हैं। आप उस प्रोडक्ट को लेके जाइए, उस क्यूआर कोड स्कैनर के सामने रखिए, तो वो आपको उसकी प्राइस बता देगी। तो मतलब आप पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पुराने जमाने में लोग जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज में जाया करते थे, मतलब ऑल द वे तकरीबन 15-16 किलोमीटर का फासला तय कर कर, और उसके बाद जाके वहां पे शेयर्स की ट्रेडिंग किया करते थे। आज लोग अपने बेडरूम पे अपने बेड पे लेटे लेटे जो ना वो शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, पुराने जमाने में शॉपिंग करने के लिए जाना पड़ता था, आज हम शॉपिंग कर रहे हैं अपने अपने बेडरूम में बैठ कर ना। तो दुनिया का कोई बिजनेस, अच्छे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, वो आज कंप्यूटर साइंस के बगैर नहीं रह सकता। इवन के आप देख लीजिए, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी अच्छी कॉलेजेस हैं, जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी अपनी वेबसाइट्स बनवाती हैं जरूर, उनका अपने सोशल मीडिया पेजेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी इवन की हॉस्पिटल्स की बात कर लीजिए, कोई कंपनी है फायर फाइटिंग की कंपनी है, कोई कुछ लू वाले जो है वो बिस्किट बेच रहे हैं, यूनिलीवर पाकिस्तान पीएनजी वाले अपनी प्रोडक्ट्स बना बना के बेच रहे हैं। वो लोग भी कंप्यूटर आईटी की दुनिया से कंप्यूटर साइंस के बगैर नहीं चल सकते। इफ यू टॉक अबाउट डिफेंसिव सिस्टम, पुराने जमाने में सिर्फ ये होता था कि यार मुल्क पर अल्लाह ना करे कोई हमला ना हो जाए, और उस हमला होने की सूरत क्या हो सकती थी कि कोई बॉम्ब आ जाएगा, अल्लाह ना करे। ठीक है, आजकल डिफेंस सिस्टम डिफरेंट हो गया है। आज आप देख लीजिए कि एक मुल्क दूसरे मुल्क का डिफेंसिव सिस्टम हैक करने के लिए जो ना वो तुला हुआ है। ठीक है, कि एक मुल्क चाहता है कि वो दूसरे मुल्क का कोई जो सिक्योरिटी सिस्टम है या उनका जो नेटवर्क सिस्टम है उसको हैक करके उनका डेटा जो ना वो लीक कर ले। ठीक है जी। एंड स्पोर्ट्स आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंप्यूटर्स। आप स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए, कि अब आप देख लीजिए कि पुराने जमाने में स्पोर्ट्स हुआ करते थे, आज स्पोर्ट्स होते हैं। पुराने जमाने में अल्लाह ना करे अगर वो अंपायर ने कोई गलत फैसला कर लिया तो यू हैव नो ऑप्शन ना। आपके पास ऐसे कैमराज ही नहीं हुआ करते थे, आपके पास ऐसी कोई प्रोजेक्शन ही नहीं हुआ करती थी। आज आप देख लीजिए कि अगर एलबीडब्ल्यू की अपील करी है किसी किसी बॉलर ने, और अंपायर ने कोई अगर नॉट आउट का फैसला दे दिया है, तो वो उसके ऊपर रिव्यू का ऑप्शन देता है। रिव्यू के बाद आप टेक्नोलॉजी देखेंगे, वो प्रोजेक्शन लगाते हैं कि अगर बॉल ने टिप यहाँ पे खाया था और यहाँ पे पैड पे लगी थी बैट्समैन के, तो अगर ये इंसान यानी कि बैट्समैन यहाँ पर नहीं होता तो ये बॉल कहाँ चली जाती, ये प्रोजेक्शन कर कौन रहा है, ये स्पोर्ट्स से हो रहा है। ठीक है, और फिर आपने वो देखा होगा कि रमीज राजा, ये जितने भी कमेंटेटर्स होते हैं वो बता रहे होते हैं कि वो लाइट पेन को इस्तेमाल करके, कि अगर मिसाल के तौर पर बाबर आजम यहाँ खड़ा हुआ ना होता, यहाँ खड़ा हुआ होता, तो पिछली बॉल पे कैच आउट हो चुका होता। तो वो तमाम बताओ स्पोर्ट्स आप कैमराज देखिए ना, लंदन में मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, इंडिया के अंदर जो है ना वो वर्ल्ड कप हो रहा है, और हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ कर देख रहे हैं। ठीक है जी। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स कि मैं बता रहा हूँ ना कि कंप्यूटर के बगैर हम लोग अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। लेक्चर काफी लंबा हो गया है, इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे रोक रहा हूँ। इसमें भी हम लोगों ने कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ इसको डिस्कस कर लिया है। कंप्यूटर्स टुडे एंड टुमारो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। डू कमेंट फॉर एनी क्यूरी सजेशन एंड फीडबैक। मुझे आपकी आपकी कमेंट्स का जरूर इंतजार रहेगा। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। कीप वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।